मन से बुद्धि से सहयोग देना चाहिए। ग्वाल वालों ने कृष्ण भगवान का सहयोग दिया, शूरवीरों ने राम का सहयोग दिया और धर्म की भारत में स्थापना हुई। साधु भाव, मान, आदर, सत्कार भारत में उन महान शक्तियों ने किया। भारत में देश की पूजा हमेशा होती रही और देश को ये समझना चाहिए कि मैंने यदि देश का काम न किया तो कलंक लग जाएगा और आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। देश बहुत बड़ी चीज थी, देश एक चिन्ह थे, देश से भाव विचार प्रकट होते थे, लेकिन इससे भी हमको दूर किया और हम सबके सब स्वभाव को विचार में चले गए। जिन जिन निशानों से प्रेरणा प्राप्त होती थी, जिन जिन निशानों से मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा उठता था, जिनमें सत्यता उतरती थी, आंखों की पहचान, कानों से सुनना, ये भी चिन्ह हमारे भारत में समाप्त से हो रहे थे। धर्म की स्थापना समय समय पर हुई और होगी। मैंने पहले से ही लोगों को तीनों धर्मों की बातें, अन्य और धर्मों की बातों में भी आया हुआ है कि वो समय अब बिल्कुल निकट आ गया जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों के विचारों में, लोगों के अनुमान में भविष्य में क्या होगा, ये स्वप्न में भी मालूम लोगों को नहीं। इतना बड़ा भारत में परिवर्तन होगा। लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की कि उस परिवर्तन के संबंध में बताइए। मैंने उन लोगों से यही कहा कि जब बताया था तब आपने क्या विश्वास किया था, और अब बता दूंगा तो आप क्या विश्वास करेंगे। अब तो आपको दिखा करके ही विश्वास कराया जाएगा। बीच में अब बताने की कोई जरूरत नहीं। सतयुग के आने का बिगुल सारे देश में बच गया। पेड़ों पेड़ों पर आपके सामने, पहाड़ों पत्थरों में आपके सामने जिधर जाएंगे उधर आपको मिलेगा कि सतयुग आएगा। हमने किसी से भी मदद नहीं मांगी, ना हमने अखबारों से मदद मांगी, ना हम आज अखबारों से मदद मांगते हैं, ना हमने रेडियो से जब मदद मांगी और ना आज हम रेडियो से मदद मांगते। हमको मदद की जरूरत तो जब होती जब हमारे सामने ये ना होते। ये सब के सब सामने बैठे हैं, इनसे बढ़कर रेडियो नहीं और इनसे बढ़कर अखबार नहीं। इनमें से वेद निकलेंगे, इनमें से रामायण निकलेगी, इनमें से गीता निकलेगी, इनमें से भागवत निकलेगी, इनमें से नई नई किताबें और धर्म के रूप में बन जाएगी और हर भाषा में बन जाएगी। कोई आवश्यकता और कोई जरूरत नहीं। जिन अखबारों ने सारे देश के मानव को भुलावे में रखा, सही रास्ता दिखाया नहीं, सही पथ प्रदर्शन किया नहीं, लोगों को आपस में लड़ाया, लोगों को अधूरी बात भी नहीं बताई, चौथियाई भी नहीं बताई, दुनिया को चक्कर में डाला, उनसे क्या हो सकता है भविष्य में? कुछ नहीं। सारे हिंदुस्तान के लोग एक तरफ लग जाए, लेकिन जितना जन समुदाय इसे काफी बम बोले गंगा तट पर जो यहाँ पर उपस्थित, ये सारे हिंदुस्तान के लोग सब मिलकर के नहीं कर सकते हैं। ये आपकी आंखों की समझ है
और हमारे गांव वासियों ने आज मिलकर के कहा कि जो आपने हम लोगों को बताया था आज से 1 महीने पहले कि कितना आदमी आएगा, तो हम लोग सारा हिसाब उधर गांव वालों का लगाए हुए हैं। ये तो अभी यानी उससे ज्यादा आ गया और आगे तो और भी ज्यादा होगा। गांव वालों के हिसाब को ग्रामीणों से यदि पूछिए तो सही आंकड़ा आपको मिल जाएगा। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, खेती करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, लेकिन विचार उनके बड़े ठोस, बड़े पक्के हैं और बड़े अनुभवी होते हैं। इसलिए हमको उसकी जरूरत और आवश्यकता नहीं। हम तो आपको अपनी स्पष्ट जो है भावना उसको व्यक्त कर देता हूं। ये अपनी आंखों से देखें और सचमुच के आने में योगदान दें। हमको मन से चाहिए, हमको बुद्धि से चाहिए, हमको आंख से चाहिए, हमको कान से चाहिए, हमको बारी से चाहिए और हमको हाथ पैर से चाहिए। हम कागज की नहीं, कागज तो हमारे पास बहुत है, रामायण तमाम लिखी रखी हुई, गीता तमाम है और वेद शास्त्र बहुत लिखे रखे हुए, कागज तो बहुत है, उनमें सब कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन अब वो अपनी जगह पर है। अगर कागजों का सारा बाहर आ जाता तो काशी में मांस न बिकता होता, काशी में शराब न बिकती होती, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान न खाते होते, न पीते होते, बड़े बड़े लोग इसको सेवन न करते। आज काशी की महत्ता और काशी की गरिमा विद्यमान रहती, लेकिन किताबें और कागज तो बहुत। आप लोग हम अपने अंगों से योगदान दीजिए। हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे और अपने अंगों को बदलिए, अपनी आंख को बदलिए और अपनी बुद्धि को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने खान पान को बदलिए। शराब छोड़ दीजिए, ताड़ी को छोड़ दीजिए, मांस मछली अंडे को छोड़ दीजिए, दुराचार और व्यभिचार छोड़िए और चोरी और कत्ल को छोड़ दीजिए। उसको ये मनुष्य की जो छोड़ने की चीजें हैं उससे योगदान आप दीजिए, तो धर्म की स्थापना के लिए कोई विलंब नहीं है, बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। अगर आप ऐसा सहयोग देते हैं तो ठीक है, तो धैर्य है, और अगर आप ऐसा सहयोग नहीं देते हैं तो कृष्ण भगवान ने बड़ा स्पष्ट, राम ने बड़ा स्पष्ट, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप योगदान नहीं देते तो तैयार हो जाओ। उसके लिए क्या तो सृष्टि है उसकी, उसे जैसा बनाना होगा वो बनाएगा, बिगाड़ना होगा वो बिगाड़ेगा। उसे तो अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना करनी है, सज्जनों की रक्षा करनी है, उसे न्याय को जाना है, उसको सत्य को जाना है। आप जिस तरह से कबूल करें, उसे तो जो चीजें मंजूर है वो सब आपके सामने है। सीधे होइए, सीधे हो जाइए, टेढ़े रहेंगे तो टेढ़े होना है परिवर्तन। हमको ये मालूम नहीं कि आसमान से गिरेगा, ये जमीन से निकलेगा, इसको हम कुछ नहीं जानते। हम तो उनकी बात आपके कानों तक पहुंचा देना चाहते हैं जिन 33 करोड़ देवताओं को अहमदाबाद में प्रसन्न कर दिया और फिर शंकर यानी विश्वनाथ बम भोले ने स्वप्न दिया कि इधर आओ, मैं उसमें सम्मिलित रहूंगा। 5 देवताओं को और प्रसन्न करने की सामग्री इकट्ठी कर लो। मैं तो उनके सबके पर आया हूं, मुझे कुछ पता नहीं। उन देवताओं ने कहा है दुनिया के हर इंसान और आदमियों के कानों तक ये सब बातें पहुंचा दो और उसके बाद जब न माने तो मुझको बता देना। मुझे तो और कुछ नहीं करना, मैं अच्छाई बुराई को जो वो कह देंगे आपको बता दूंगा। मानना न मानना ये था आपका, और जब आप नहीं मानेंगे तो उनसे कह दिया जाएगा कि इन्होंने बुराई को नहीं छोड़ा और अच्छाई को माना नहीं, अब आप जानो और हो जाए। सीधी साधी बात, गुरु की जरूरत भारत में सर्वप्रधान। माँ बाप बन के गुरु बन जाओ, स्कूल में अध्यापक बन के गुरु बन जाओ, दो स्थान पर आप आत्म कल्याण के लिए गुरु बन जाओ। गुरु की जरूरत आपको हर स्थान पर, गुरु की जरूरत, उसके बाद मंत्री की जरूरत, उसके बाद वैद्य की जरूरत। ये देश में 3 चीजें प्रधान होती हैं। गुरु कमजोर हो गया, धर्म खत्म हो जाएगा,
मंत्री कमजोर हो गया, राज भ्रष्ट हो जाएगा, और वैद्य कमजोर हो गया तो बीमारी फैल जाएगी। ये तीन चीजें हैं मुख्य तर्क प्रधान, और तीनों को ये देखने में आया कि गुरु भी चले गए और मंत्री भी चले गए और वैद्य भी चले गए, और सबके सब रुपया बटोरने में लग गए, रुपया बटोरने में लग गए, माया बटोरने में। न उनको कोई ज्ञान रहा, न उनको राज का ज्ञान, न उनको बीमारी का ज्ञान, सबके सब इसलिए तमो गुण की माया में लिप्त हो गए। सतो गुण का ज्ञान नहीं, सतो गुण का ज्ञान नहीं। अब तमो गुण में एक समय तो क्या होगा? तमो गुण तो आपको जानना ही चाहिए। आपको भी रोना, मंत्री को भी रोना, गुरु को भी रोना, और वैद्य को भी रोना। वैद्य जब बीमारी दूर नहीं करेगा तो खुद बीमार हो जाएगा। हम अक्सर डॉक्टरों को और वैद्यों को देखते हैं कि वो बीमार वैसे ही जैसे मरीज बीमार, जैसे मरीज में रोग वैसे ही डॉक्टरों में रोग। मेरे पास आते हैं, महाराज दया कर दीजिए, आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं। आप तो दुनिया का इलाज करते हैं, फिर बीमारी आपको कैसे आ गई? बड़ी मुश्किल की बात। तो बात तो असली ये है कि खुद बीमार है, बीमारी दूर होगी कैसे? खुद समझते नहीं, समझाएंगे कैसे? खुद रास्ता देखते नहीं, धर्माएगा कैसे? ये तीनों चीजें सर्वप्रधान भारत में थी। बड़े निष्ठावान मंत्री और बड़े निष्ठावान गुरु और बड़े निष्ठावान वैद्य, ये अगर भारत में तीन अगर मुक्त हो जाए तो सब चीजें उड़ करके सारा का सारा मानव एकदम खुशहाल हो जाए, न्याय और अच्छा आ जाए, धर्म आ जाए और आत्मा जग जाए और बीमारी दूर हो जाए। सब लोग अपना अपना काम करने लगे, खेती करने वाले खेती, दुकान करने वाले दुकान, नौकरी करने वाले नौकरी, सब लोग अपना अपना काम समझे। और ये क्या है? भारत अपना, देश अपना, सामान अपने अपने काम आते। लेकिन अफसोस इस बात की ये शिक्षा न मिली। अब सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, महाराज क्या होगा? अब जो भगवान को मंजूर, खुदा की जो मर्जी, अब तो हिंदू मुसलमान ईसाई वो होगा। उधर कह दिया है कोहराम मचेगा, कलाम फकीरों के कभी गलत होते नहीं। उधर महात्माओं ने कह दिया धर्म नष्ट होगा, महान आत्मा का प्रादुर्भाव होगा, सत्य वचन कभी ऋषि मुनियों के झूठे होते नहीं। उधर ईसा मसीह ने कहा मैं आऊंगा, तुम लोग मेरा इंतजार करना। मुसलमान फकीर कहते हैं कि जब कोहराम मचेगा तो बड़ा भारी हलचल होगी, उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। क्या 2 बरस का 3 ही का होगा? क्या वो 3 ही बरस का फकीर होगा? कभी अगर बैठ करके रात को सोचे हैं कि अगर फकीर 3 ही बरस का होगा तो क्या करेगा? अरे फकीर कोई उम्र लेकर के आएगा, लेकिन ये तो आपको मालूम है नहीं। अब के पीछे लाठी और सोटा लेकर के घूमते फिरे तो क्या समझ में आएगा? ये भी अगर समझ में आए कि अगर आज ही कृष्ण और राम का जन्म हो जाए तो क्या आप उनको समझ लेंगे? कि बड़े मुश्किल की बातें सब कुछ है, लेकिन यह है सब सच्चाई और सत्य है। लेकिन हम आपकी सत्य बात को क्यों नहीं मानते? आपको तो ये मालूम है नहीं। मूर्ख वही होता है जो किसी की सच्ची बात को न माने, उसी का नाम मूर्ख। मूर्ख पढ़ा लिखा होता है, मूर्ख दुनिया को देखता है, मूर्ख दुनिया में उपदेश करता है, लेकिन किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, उसी का नाम मूर्ख। और वो कौन सा मूर्ख? रावण, जो राम की सच्ची बात को नहीं माना। वो कौन थे? उस समय के दुर्योधन, जो भगवान कृष्ण की सच्ची बात को नहीं माने। क्या वो पढ़े लिखे राजा नहीं थे? सब कुछ। तो अब हमारे छोटे से संदेश को सत्संग का सुन लीजिए। ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमको इतना ही आपको कहना है
कि इन 3 चीजों की जरूरत है। और अब तमोगुण छोड़िए, रजोगुण में प्रवेश हो जाइए और रजोगुण में जरा बरत लीजिए और थोड़े से सतोगुण को भी आ जाने दीजिए। जहां सतोगुण आ जाएगा वहीं पर जल्दी से जल्दी मानव हृदय में धर्म की मानव स्थापना होने लगेगी और ये स्थापना हो गई तो आध्यात्मिक धर्म सारे मानव हृदय में, सारे देश में फैल जाएगा। ये संदेश आज तो आपको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अनजान लोगों को होने लगा कुछ कि ये संदेश सारे देश में व्याप्त हो जाएगा। बाबा जी के समय पर लगभग 3 करोड़ आदमी है। इस समय पर कुछ यहाँ है, कुछ घर पर है, जानवरों की सेवा और घर की देखभाल कर रहे हैं। कुछ यहाँ आ गए, यहाँ आ गए और घर पर है, और कुछ आने की तैयारी में, कुछ नए आ रहे हैं और नए बहुत आ रहे हैं। अभी देख लीजिएगा आप, पैर रखने को आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने नए आ रहे हैं। 3 करोड़ आदमी, 1 करोड़ भी हिंदुस्तान में अखबार काम नहीं करते। सब छोटे बड़े अखबारों को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ अखबार सारे हिंदुस्तान में नहीं छपते। और यहाँ बाबा जी के 3 करोड़ आदमी, अगर 3 करोड़ आदमी चिल्लाने लगे उसका असर क्या होगा? जहां रात को ठंडे दिल से और ठंडी बुद्धि करके सोचिए, रात को जब लेटिए तब कि 3 करोड़ आदमी कितने होते हैं। ये तो आपको मालूम था नहीं कि बाबा जी इतना बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन आपको वो जानना चाहिए। ये तो भगवान का काम है, मेरा काम तो कुछ है नहीं है। 3 करोड़ आदमी और फिर 10 करोड़ आदमी 31 मार्च 80 के अंत समय तक, और उनके 4 माँ बाप के बच्चे तो 20 करोड़ बच्चे हो गए। तो ये क्या इधर जंगल चले जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये माँ बाप बैठे हैं इनके 10 करोड़ के बच्चे उधर के जंगल भाग जाएंगे, उधर नेपाल की तराई में? ये जाएंगे इन कॉलेजों में, ये जो स्कूल बनारस में और इलाहाबाद और तमाम ये लखनऊ और ये गोरखपुर और आगरा यूनिवर्सिटी में ये इन्हीं के बच्चे पढ़ने जाएंगे। वो 20 करोड़ बच्चे किसके होंगे? जब 10 करोड़ ये होंगे तो 20 करोड़ बच्चे बाबा जी के। ये आपको हिसाब बता रहा हूं, हिसाब, ताकि आप ये सब समझे रहे। ये न कहे कि बाबा जी ने कोई आंकड़ा हिसाब नहीं बताया। और हम तो बड़े स्पष्ट वक्ता है, हम कोई बात वैसी नहीं रखते हैं, लेकिन वो गोई, गुप्त गोई, वो आप बता नहीं सकते। वो आप नहीं बताएंगे। क्यों? कि वो बेड़ियां तैराई थी इमरजेंसी में। मुसन्नात किसको कहते हैं? देवा को। मुसन्नात कहते हैं हिंदी शब्दों में देवा को, उर्दू शब्दों में मुसन्नात और हिंदी शब्दों में देवा। जिसका पति न हो उसको देवा कहते हैं। ये हमारे विद्वान बैठे हुए देवा, या दूसरे शब्दों में कहिए राण। जिसका पति न हो राण, वो तो गांव वालों से आप पूछिए। मुसन्नात, मुसन्नात कोई बुरी बात नहीं, तो उर्दू का बड़ा स्पष्ट शब्द है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुसन्नात जोधपुर में बेड़ियां तैराई अपने आदेश से। क्या बाबा जी को ये मालूम नहीं है? और बाबा जी के जो प्रेमियों के ऊपर मार पड़ी है, तो क्या बाबा जी के इस दिमाग में दर्द नहीं? इसमें क्या दर्द नहीं है? क्या इसमें बहुत दर्द है। जो बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो पीटे गए और जेल के दरवाजे पर जाते ही बच्चे पैदा हुए, वो माताएं यानी जाकर जेल के दरवाजे पर अपने बच्चे को पैदा किया, क्या हमको पता नहीं है? हमारी आंखें, क्या हमारा दिल और दिमाग क्या डूब गया? और अंदर में यानी बच्चे जाते ही 1 हफ्ते के अंदर पैदा हुए, वो भी नारियां जेल के अंदर
बाबा जी की बेरियों के नाम पर चली है, क्या बाबा जी को दर्द नहीं? क्या ये पीड़ा नहीं है? अभी कुछ नहीं बताएंगे, आपको दिखाकर बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको। वो दर्द है, इधर धर्म की स्थापना होगी और दुष्टों का विनाश होगा। इसलिए साधुओं, इसमें पूरा सहयोग दो, तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा और लोग तुमसे शिक्षा लेंगे। धर्म का देश के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होगा। तुम्हारे द्वारा सारे देश की जनता जय नमन सुख का अनुभव करेगी और सज्जों का परामर्श होगा। अब आप सुनिए सत्संग, और आपको सुनाया सत्संग। ये सत्संग नहीं सुनाया, ये सब सुनाया रोना। ये सत्संग नहीं सुनाया आपको। अब सत्संग सुनिए प्यार के साथ। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का धाम। जीवात्मा तो दोनों आंखों के पीछे बैठी, बहुत दिन तुझको प्रभु के यहाँ से आए हो गए, अभी तक तू नहीं जा सकी अपने घर में। जब से तू वहां से आई है सत्यदेव से, तब तक अभी तक तेरा जाना नहीं हुआ। तो हे तजनी, हे सूरत, तू सच आभूषणों को पहर। क्या क्या पहर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को उतार दे और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, इस आभूषण को पहर और चल दूसर धाम। चल अपने घर की तरफ सच करके। बड़े बड़े खेल और तमाशे आनंद के हो रहे, भगवान की आरतियां 24 घंटे हो रही, न सुबह होती है न शाम होती है। 24 घंटे उसका रोशन में खाना, उसका धाम प्रकाश से पूर्ण, और वहां आरतियां होती रहती हैं विविध भांत की। कितने देवी और देवता 24 घंटे क्षण क्षण पर अजीब और गरीब दृश्य के साथ उसकी आरती करते रहते हैं, और घंटे और घड़ियाल और झांझ और मजीरे उधरती बजते रहते हैं, जिसकी झनकार यानी 3 लोकों में 24 घंटे होती रहती है। ऐसा दृश्य और जलवा है सजनी, तेरे मनुष्य रूपी द्वार पर हो रहा है। तू अपनी आंख को उठाकर ऊपर की तरफ देख और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक इन सखियों को साथ लेकर के जरा दूसरे धाम की तरफ, यानी जहाँ ब्रह्म का स्थान, ओम का स्थान, जहाँ ओम ब्रह्म विराजमान है, जिसको वाल्मीकि ने प्राप्त किया था, उस तरफ को जरा तू चल। तो जरा देख तो अपनी आंखों से। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम। कहते हैं कि बड़ी बड़ी मिठास की गर्दन बड़ी सुहावनी गड़गड़ गड़गड़ हो रही है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, दामिन समग्र ही घन माही, खल की प्रीत यथा फिर नाही। ऐसी गर्जन और चमक हो रही है, दिल को पकड़ती, लपकती है, और फिर मधुर मधुर गर्जई घन घोरा। और ऐसे ऐसे रसीले गर्जनों की जो धुनी उधर से आ रही है, और वो ऐसे ऐसे अनूप मृदंग की धुनिया बड़ी रसीली
मिठास से रस भरी अमृत से जो टपकती है, वो ऐसा दृश्य आनंद मंगल का हो रहा। हे सजनी, हे पुरख, हे जीवात्मा, हे रूप, तू जरा उस तरफ तू चल और अपनी आंख से तू देख और उसका दीदार दर्शन कर। ये आनंद तेरे लिए उस परमात्मा ने, उस खुदा ने पहले से ही बना करके सब कुछ रख छोड़ा है। लेकिन जब से तू आई और इस संसार में मृतलोक में आकर के जब बाहर देखने लगी, तो इस माया भी इन पर्दों को देख करके उधर से तू अपने ध्यान को हटा दिया और इधर ध्यान लग गया, उधर से आवरण पर्दा पड़ गया और इधर तू देखने लगी। इधर भी अंधी हो गई, उधर भी अंधी हो गई, दोनों तरफ तेरी आंखें बंद हो गई। इधर का भी पर्दा नहीं समझता, उधर तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो ऐसा कर, क्या क्या हो रहा। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। कहते हैं वो सूरज मंडल, वो ब्रह्म का स्थान जहाँ से वेदों की उत्पत्ति हुई, उच्चारण हुआ। ये वो कारण स्थान है जहाँ कहते हैं कि ये बीज कारण कपड़ा जीवात्मा को ठहराया, इसी स्थान से मन, यही ब्रह्म का स्थान है, यही मन का भंडार है। जीवात्मा और ऊपर से आई, मन के साथ यहाँ लगा दी गई और कपड़ा पहरा दिया। फिर नीचे शिव और शक्ति का मुकाम है, वहाँ पर सूक्ष्म कपड़ा। और फिर जब वैकुंठ लोक में स्वर्ग में आई तो लिंग कपड़ा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देव अपना काम करते रहते हैं। और उस शक्ति और पुरुष से बिल्कुल अलग है, और वो पुरुष छुप करके बिल्कुल बैठे हुए, उनका पता कुछ नहीं। और उसके नीचे जब उतर के आई तो मृतलोक में आ गई, जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को कपड़ों में अब इतना अधिक तह में चली गई ये रूह और जीवात्मा कि अपने आप इस तह से निकल नहीं सकती, इस पर्दे से हट नहीं सकती, अपने आप को अलग नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए गुरु, महापुरुष, महान निष्पात तत्वदर्शी ज्ञान। खुद आजाद हो गया हो, बंधन से मुक्त हो गया हो, कपड़े को उतार चुका हो, गुणातीत हो गया हो, समदर्शी, उसे प्रभु को जिसने देख लिया है, ऐसा कोई चाहिए महा आत्मा, जो इस जीवात्मा, इस सजनी को, इस रूह को इस कपड़े से निकाले, बरामद करे और निकाल करके ऊपर खड़े और ऊपर मेहराब पर खड़ा करके ऊपर दिखाए और उस मेहराब को देखे चमकती हुई कि वो कैसी चमक रही है और रोशन हो रही है। उस मेहराब की चमक को देख करके बड़े बड़े लोग खड़ा हो गए, खुदा हो गए, अपने आप को खो गए, लीन हो गए, रात तक ठोकर मार दी, जंगल को चले गए, कुछ नहीं समझा, चक्रवर्ती रात तक छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा आनंद है। आपको ये भी पाना था इस कलयुग में। ये कलयुग का सौभाग्य, कलयुग संयुगान नहीं, आपको मिला था ऊपर जाने के लिए। और वो नाम की एक सड़क थी, बड़ी सीधी सादी, ये कलयुग में आपको दे दी गई, उसका अधिकार दे दिया गया। महापुरुषों को दे दिया गया था कि चले जाओ, तुम कहीं मिल लेना, चारों तरफ घूमते रहेंगे, उसके दर्शन की तुमने इच्छा हो जानी चाहिए, इतना ही इच्छा करना है कि उसको पाने वाले हमको मिल जाए। हे प्रभु, तुम अगर किसी आकाश में या किसी लोक में छिपे हुए हो तो ऐसों को मिला दो जो आपको जानते हो। इतनी इच्छा करने पर तो आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन हमें तो ये भी इच्छा नहीं। वो पकड़ने तो मुबारक है आपको, ये आपके बड़े भाग हैं, लेकिन आप उनको क्या पहचान सकते हैं किसी महात्मा को, किसी महान आत्मा को? कि वो पहचान करा दो तो कर लो, नहीं तो कोई महात्मा को पहचान नहीं सकता। वो तुलसी एक साहब हुए हैं, कहते हैं तुलसी कान हाथ पर दीना। मैंने तो सब कुछ जान करके भी उन संतों को नहीं पहचान पाया, और दुनिया कहती है कि मैंने तो उनको पहचान लिया। महात्मा नहीं पहचान पाते हैं, और भोगी लोग कहते हैं मैं पहचानता हूं उनको।
यही तो बात हो गई भगवान के दर्शनों की। ना मात्र में इच्छा न जगी, न कोई तड़प हुई, न प्रतापा हुई। तो कहते हैं सजनी अब तो काम कर ले, वक्त नजदीक है, थोड़ा समय रह गया, थोड़ी सौते हैं। वो भी डाल से गिरने वाली, जिस दरख्त से, मनुष्य रूपी पेड़ से, दरख्त से, अरे ये पत्ते सांपों के झड़ जाएंगे, ये दौर न लागे इस डाल। अरे नर नारी बच्चे बच्चियों, ये नाक और मुंह से जो सांपें इस डाल से, दरख्त से निकल जाएंगी, ये वापस नहीं लगती उसकी पूंजी, और चीज खत्म हो गई। और जैसे ही पूंजी खत्म हुई कि शिकारी निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि फौरन हुक्मनामा काट देगा कि समय हो गया, जल्दी जाओ, मकान को खाली करो, उसको नाश करो, निकाल करके ले आओ। 1 मिनट के अंदर सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको फना कर देगा। क्या आपका यहाँ रहेगा? उसके पहले, श्वास खत्म होने के पहले, पतझड़ होने के पहले जल्दी अपना इंतजाम करो। हे सूरज, हे सजनी, हे जीवात्मा, हे रूह, अब तू काम कर और उस आसमान आकाश की तरफ, उधर उस दूसरे मुकाम की तरफ, पहले मुकाम नहीं दूसरे मुकाम की तरफ उधर चल, जहाँ सूरज मंडल लाख मुकाम हो। कहते हैं गुरु ने बताया वो दुर्गा धाम, वो है ब्रह्म वहां पर विराजमान, वो न कभी आता न जाता। उसको मुसलमान रब कहते हैं, हमारे हिंदुओं में उसको कहते हैं ब्रह्म। ऐसा स्थान हम सब लोगों के लिए महात्माओं ने बताया, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनसे पूछा नहीं। बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, ये स्तुति आकाशवाणी ब्रह्मवाणी इन्हीं से हुई, इसी से ये वेद बने। जो भी आप अथर वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो आप वेदों का जो आप नाम लेते हैं, वो इन्हीं की धुनी वाणी है। समाधि अवस्था में ब्रह्मा ने जब वो सुना, अनुभव किया, इसी वाणी से जो आवाजें निकली, अगर बिल्कुल सही इसको देखा और पढ़ा और बोला जाए तो मुसलमान मोहम्मद की भाषा में और इसके पढ़ने में कोई भी अंतर नहीं। ठीक एक ही उच्चारण है, अलग कोई उच्चारण नहीं इसमें से। जो लक्ष्य टूटते हैं उसके वो एक ही टूटते हैं, लेकिन आपने उसको समझ नहीं पाया। उन रूहों ने, उन जीवात्माओं ने जिन्होंने बोध किया, उन्होंने एक भाषा को अंतर में समझ लिया और उसने उस भाषा से क्या हुआ, 80,000 कर्मकांड, 16,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। 80,000 जो कर्मकांड उसको समझ में आ नहीं सकता, उसके बीच में रखा। क्या रखा है? 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड उसी में, और उसके बीच में जो जंगल, उसमें छुपा करके 4,000 ज्ञान का। क्या किसी को मिलेगा ज्ञान का? क्या किसी की समझ में आएगा? गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि पुराण बहु कहे उपाय, छूटना अधिक अधिक अर्जाई। जितना ही आपको छूटने का उपाय बताएंगे, उतना ही कलयुग के जीव उसमें और फंस जाएंगे। ये आपकी रामायण कहती है, मैं कुछ नहीं कहता। जिनको आप जगह जगह घर में श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, वो कहती है कि सुर्ख पुराण बहु कहे उपाई, कि ऐसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, आत्मा जन्म मरण से बचेगी। बहुत उपाय बताते हैं, लेकिन जीव छूटता नहीं और उसमें उलझ जाता। कलयुग केवल नाम आधार। अगर छूटना चाहते हो तो नाम का आधार उन महापुरुषों से ले लो जिन्होंने बोध की, जिनकी सूरत, जिनकी जीवात्मा नाम से जुड़ गई और चढ़ करके चली जाती है। उनसे नाम की युक्ति भेद लेकर मदद अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ दीजिए। नाम वो शक्ति कि समुद्र कहूं तो नहीं कहने कहा जाता, महासागर कहूं तो नहीं कहा जाता, नाम सर्वव्यापी सब जगह। पर वो कैसे प्रकट होता है मालूम है आपको?
लकड़ी सब दिखाई देती है पर उसमें आग छुपी रहती है। आपने देखा होगा चंदन बहुत शीतल होता है, लेकिन रगड़ पड़ते ही आग निकल जाती है। आपने सुना होगा फूल होता है लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। अरे आपने और भी कुछ सुना है कि दूध होता है उसको घी छुपा होता है, पर कैसे निकलेगा? जब मथानी चलेगी तब निकलेगा बच्चा। इसी तरह से परमात्मा कैसे छुपा पड़ा हुआ है, जब मथानी चलेगी तब निकलेगा। दिल को साफ करो, मन को निर्मल करो और जल्दी से उसको रगड़ो, घुटाई पिटाई करके बिल्कुल फक करो। कपड़ा उसके सामने कुछ नहीं, इतना वो साफ और वो पवित्र निर्मल वो प्रभु तुम्हारे इस सिंहासन में कैसे छुपा पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मथाने की तरह से मथा उन्होंने उसको पा लिया, जिन्होंने नहीं मथा दूध अपनी जगह पर, दही अपनी जगह पर, रोते रह जाइए, घी का काम होने वाला नहीं। ये भारत का विज्ञान था। चलो सजनी दूसरे मुकाम की तरफ, उधर ब्रह्म विराजमान है और उन्हीं की ये धुनी है जिससे वेदों की उत्पत्ति हुई। ये सारा का सारा झगड़ा जिसमें आज फंस गए न समझकर। पहले तो लोगों ने समझाया था कि कर्म कांड किसको कहते, उपासना कांड किसको कहते, ज्ञान कांड। कर्म कांड में कौन सेवा करनी है, कर्म कांड में क्या देखना है, क्या सुनना, क्या बोलना, और फिर उपासना कांड में क्या करना है, ये फिर ज्ञान कांड में क्या मिलेगा, ये उस समय पर तो विद्वान महात्माओं से शिक्षा लेकर बताया करते थे जगह जगह। लेकिन जब विद्वान महात्माओं के पास आना जाना उन्होंने बंद कर दिया तो फिर वो भी भूल गए। जब भूल गए तो सारी ये दुनिया जो ज्ञान विद्वानों से प्राप्त करती थी वो भी भूल गई। अब क्या हो गया? इसलिए सब बोलो। पंचम वेद नाद यही चार तो वेद है, लेकिन एक और वेद है वो तो विद्वान जानते, हमको कहने की क्या जरूरत। चार तो वेद है, लेकिन पांचवा एक और वेद है, उनका ये नाम जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। वो आप ये विद्वान, वैसे हम तो आपको बताई देंगे। हाँ बोलो। पंचम वेद नाद यही गाया, चौदल कवल संत बतलाया। वहां पर विराजमान है 14 कमल, 4 दल के कमल पर वहां विराजमान है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर वो बात बता दी जाए तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये हिंदी के शब्द किधर से आए, ये सब ऊपर से। ये भाषा किधर से आई, ये लिखा हुआ था नाभि कमल। गुदा चक्र इंद्री द्वार, नाभि कमल हृदय और कंठ। आपको तो मालूम कुछ है नहीं कि गुदा चक्र पर कौन बैठे हुए हैं, क्यों गणेश जी की पूजा हुई। इंद्री द्वार पर कौन है, ब्रह्मा और सावित्री। गुदा चक्र पर कौन है, गणेश जी। नाभि कमल पर कौन है, विष्णु और लक्ष्मी। हृदय कमल में कौन है, शिव और शक्ति। और यहाँ कंठ में कौन है, आद्या महाशक्ति। और ये दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा बैठी, नीचे तो कुछ है ही नहीं। और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव ऊपर है स्वर्ग वैकुंठ में, जहाँ ये सूरज न निकलता न डूबता, वहां पर है। उधर रात कभी होती नहीं और उनकी छाया इन कमलों में पड़ती है। और जीवात्मा के प्रकाश में प्राणायाम जब पहले लोग करते थे तब उनकी छाया जीवात्मा के प्रकाश में दिखाई देती थी। इसलिए प्रथम क्यों गणेश जी की पूजा होती है, लोगों को ये तो मालूम है, जानते नहीं। अब महात्माओं ने जब इसका अच्छी तरह से निराकरण कर लिया कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं, ताकत नहीं, खान पान नहीं, समय तुम्हारे पास में नहीं, और अनुकूल वातावरण नहीं, और अनुकूल समाज नहीं, अनुकूल देश नहीं, अनुकूल नियम नहीं, तो तुम साधना ये कर नहीं सकते हो। उन्होंने सोचा कि सारा वक्त चला जाएगा व्यर्थ में,
और इनके हाथ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ यानी नाक के नीचे की सब साधनाएं बंद कर दी और यही तो जीवात्मा को ऊपर उठा दिया, नाम की धुनी के साथ जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया और नीचे का सब छूट गया। आपको नीचे कोई साधना नहीं करनी। इसको कहते हैं सहज योग और सरल योग और नाम योग और शब्द योग। बहुत ही सरल कि आसानी से मन और तुरंत उस धुनी को पकड़कर आनंद भी ले ले और उससे प्यार मोहब्बत करके ऊपर चढ़ भी जाए और धुनी उसको खींच ले। उसमें आकर्षण है, खींचने की शक्ति है। चुम्बक उसके सामने क्या चीज है? बड़ी से बड़ी भारी चीज को वो नाम खींच करके और ऊपर चढ़ा दे, ऐसी शक्ति है। ये 14 कमल पर विराजमान जिनसे वेद उत्पन्न हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े ब्रह्मांड अति विचित्रता लोक अनेका रचना अमित भेद से एका, बड़े बड़े विविध भाव से लोग अलग अलग और उसमें कितने अलग अलग राज कर रहे हैं। वहां अगर गिनती की जाए तो राम का शुमार नहीं, इतना राम वहां पर। आप तो क्या होगा, आप तो एक राम से हैरान और वहां अनेकों राम, उन ब्रह्मांडों में अनेकों राम। वहां देखा जाए तो ये विश्वनाथ जब इसको कर लीजिए कमाई दया बरत रही है और काफी विश्वनाथ बम भोले आपको रास्ता दिए देते हैं, नहीं तो ये किसी को जाने नहीं देते। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े गोबर, बड़े बड़े सांप और भुजंग इनके दरवाजे पर नीचे लोग तो रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी जब फेंक दिए जाते हैं सांप बिच्छू गोबर तो सीधे सब फुटकार मारते हैं तो गद्दी और पेशाब निकल जाती है। बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे इन्होंने वहां पर शेर और चीते और तमाम ऐसे जानवर इन्होंने जिनकी सकल असुरों देकर गद्दी और पेशाब और खून का एक क्षण में पानी हो जाता, ऐसे उन्होंने वहां पर बता रखे। अरे तुम्हारी क्या आती, तुम क्या चीज है उनके साथ। इसलिए इनसे प्रार्थना की है कि 11 दिन रास्ता दे दीजिए भक्ति भक्ति का और बांट दीजिए। तो 11 दिन के लिए तो दरवाजा खोल दिया, निकल चलो, ये छोड़ देंगे। अभी लोग कहते हैं कि उधर ही उधर घूमते हैं, इधर नहीं आते। लोग बताते हैं कि नदी के किनारे कितने कितने भूत रहते हैं, क्या पूछना है। यहाँ आकर के कितने उतर गए, अभी 4-5-6 दिन में कितने उतर गए और रोज कितने खेलते आपने देखा होगा और वो भी उतरने वाले। यहाँ तो बताया था कि तुम चले आओ 2-3-4-5 लाख और यहाँ आकर के खेलो, रुक जग में देखो तुम्हारा उतरता कि नहीं उतरता। और खेलते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर जोर से पहले कहते हैं कि जो ये नाम हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अरे कौन सा नाम? अरे हम ये नाम नहीं बोलेंगे जो यहाँ कहा जाता। उसके बाद में जब वहां पर यानी जब हम जग में बैठते हैं तो फिर जोर से चिल्लाते हैं जब